हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब एकदम बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे। और आप सभी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय, डीडी यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जैसे विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी कर रहे होंगे। और टारगेट गुरुकुल आपकी बहुत मदद कर रहा होगा, ये सब आप बिल्कुल जान रहे होंगे। लेकिन टारगेट गुरुकुल अभी आपकी नेक्स्ट लेवल पर मदद करने के लिए बिल्कुल आ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने इंटरेक्टिव पैनल लगवा लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप बीएससी बायोलॉजी से या फिर मैथमेटिक्स से देना चाहते हो बीएससी में एंट्रेंस, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन नाम का एक टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, तो वो टेंशन बिल्कुल ना लें। उनको हम हाइब्रिडाइजेशन जीरो से ले करके जब तक वो निकालना नहीं आ जाएगा वो सारा चीज़ें हम सिखा देंगे उनको इस वीडियो में। तो जो भी बच्चे नए हैं जिनको नहीं आता है तो वीडियो को पूरा का पूरा देखें, उनको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आज बिल्कुल से बिल्कुल आ जाएगा और उनके पक्के 2 नंबर हो जाने हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालना है, हाइब्रिडेशन क्या होता है और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे करेंगे। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। एक्साइटेड स्टेट क्या, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ठीक है, ये आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, वैलेंस सेल आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो उसको एक बार पढ़ें, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इन टॉपिक्स पे भी आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि इन सब में से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन लास्ट के जो टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, इनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे कि मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वैलेंस सेल के बारे में पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या, हमें करना होता है जो भी सेंट्रल एटम होता है उसका ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का करना होता है। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। इसको इरेज किया, ठीक है, CH4 का कर रहा है, ठीक है, CH4। अब देखिए, सबसे पहले हम लेंगे कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1s1 नहीं करेंगे, 1s2, 2s2, 2p, ये 2p2 हो गया। अब देखो 2, 4, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना। ऐसे ही हाइड्रोजन का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे, 2p2। अब हाइड्रोजन की बात करें, 1h1, 1s1, ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब आपको एक बात बताते हैं, वैलेंस शेल क्या होती है। किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में, किसमें? आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब जैसे कि इस एटम में, कार्बन की इस एटम में ये वाला जो है इसको वैलेंस शेल बोलेंगे, क्योंकि ये आउटर मोस्ट है। क्यों है? क्योंकि ये आउटर मोस्ट है। इसको क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल बोलेंगे, वैलेंस सेल बोलेंगे। और इस वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी याद रख लेना है, आपसे पूछा है। और इसकी वैलेंसी 4 है, याद रख लेना है। ठीक है, तो वैलेंसी आपको पता ही होगा, 9th क्लास का टॉपिक है, वैलेंस सेल है। ठीक है, हमें वैलेंस सेल का ही काम है। यहाँ पे क्या है? वैलेंस सेल का ही काम है। ऐसे ही हमारे हाइड्रोजन वाले में भी इसमें ये वैलेंस सेल है। क्या है? वैलेंस सेल है। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है किसी 2 चीज़ों का मिलना। अब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और एटम्स की बात कर रहे हैं, वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल्स की ओवरलैपिंग को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इस टॉपिक में। ठीक है, हिंदी में हम इसे संकरण नाम से भी जानते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे अब हम इसकी ओवरलैपिंग कराएंगे। ओवरलैपिंग कराने के लिए हमें सबसे पहले इस ऑर्बिटल में जितने भी वैलेंस सेल हैं उनका डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बना। ये हो गया 2s और ये हो गया आपका 2p। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ बना है, एकदम क्लियर आपको दिखाएंगे। 2s और ये हो गया 2p। 2p में आपको पता होगा
3 होते हैं वैलेंशियल और S में 1 ही होता है। ओके, अब देखिए हुंड रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने की है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, ये ग्राउंड स्टेट में है। किसमें है? ग्राउंड स्टेट में। सबसे पहले हम इस ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेके आएंगे? एक्साइटेड स्टेट में लेके आएंगे। किस में आएंगे? एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आएंगे। तो जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आएंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ निकल करके आ जाएगा। तो ये हम बनाते हैं एक्साइटेड स्टेट वाला। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, ये 2s है, ये 2p है, याद रखना। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि 1 इसमें चला गया है, तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये 1 हो गया। अब देखो हमने हाइड्रोजन की भी बात की थी, तो अब क्या करेगा हाइड्रोजन का, अगर हम ये डायग्राम बनाएंगे ये वाला, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा। तो अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के ओवरलैप करेगा, ऐसे सभी में ऐसे आकर के ओवरलैप करेगा। क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। अब देखना एक चीज़, जो भी हमारी ये कार्बन है, कार्बन का अमाउंट कितना है? एक ही कार्बन, सेंट्रल मेटल हमेशा एक ही होता है, एक मतलब लीस्ट नंबर में होता है, और यहाँ पर 1 है। तो कार्बन तो 1 हो गया। अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हम 4 हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग करा देंगे। 1 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, ये 3 हाइड्रोजन हो गया, ये 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S हो गया और यहाँ पे p ऑर्बिटल्स हो गए, S ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल S कितने हैं? 1 हैं, और p कितने? 1 2 3 हैं। अब ये 1 है तो 1 को हम ना लिखें, क्योंकि समथिंग पावर 1 इक्वल्स टू समथिंग ही होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका sp3 कंबाइन करके जब हम लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, अब आप बोलेंगे कि भैया सर इतना बड़ा मेथड आप बताए हैं, 7 से 8 मिनट लग गए आपको ही करने में, तो हम इसको एग्जाम में कैसे जल्दी कर पाएंगे? तो घबराइए नहीं, उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे आपको। उसके द्वारा आप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को 25 से 20 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए उस हाइब्रिडाइजेशन को, ट्रिक को समझते हैं, और इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इससे आप किसी का भी निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रिक की, तो जो ट्रिक है हमारी उसको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर मेथड। क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर मेथड बोलते हैं, स्टेरिक नंबर वाला मेथड बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है स्टेरिक नंबर। क्या फाइंड आउट करना होता है? स्टेरिक नंबर। अब देखो स्टेरिक नंबर होता, निकालेंगे कैसे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। स्टेरिक नंबर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर मैंने शॉर्ट में लिखा है इन CMA, मतलब सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे मेटल सेंट्रल Ca लिख दिया, सेंट्रल एटम, प्लस लोन नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इन CMA। हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल मेटल एटम। ओके, अब देखो एक चीज़ याद रखो, जब भी आप इन सबको ऐड करोगे और आपकी स्टेरिक नंबर की जो वैल्यू है वो 2 आए, क्या आए? 2 आए, तो आपको आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। जब भी आपका स्टेरिक नंबर की वैल्यू 3 आएगी तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? sp2 बन जाएगा। अगर आपका स्टेरिक नंबर की जो वैल्यू है वो 4 आएगी तो sp3 बन जाएगा आपका। जब भी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 5 आएगी तो आपका sp3d बन जाएगा। जब भी स्टेरिक नंबर की वैल्यू आपकी 6 आएगी तो sp3d2 बन जाएगा। और आपके एग्जाम में बहुत ही मुश्किल है कि स्टेरिक नंबर 6 आए। क्या होगा? स्टेरिक नंबर 6 आए, बहुत ही मुश्किल होगा। sp3d तक ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, हमने जो CH4 यानी कि मीथेन का पूरा रूल रेगुलेशन के हिसाब से किया था, उसको हम करते हैं इस अपने ट्रिक के जरिए, यानी कि स्टेरिक मेथड के थ्रू। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे।
कार्बन लिया, ठीक है, लिया और 4 हाइड्रोजन चिपका दिए यहाँ पे। अब देखो नंबर ऑफ जो बॉन्ड पेयर हैं वो हमें मेटल एटम से ही देखना है, सेंट्रल मेटल एटम से ही हमेशा देखना है। हालांकि यहाँ पे कार्बन जो है वो मेटल नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको इससे जोड़ेंगे। एक है हो गया, ये कितना हो गया, एक हो गया, ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए, ये 3 बॉन्ड पेयर हो गया और ये 4 बॉन्ड पेयर हो गया। कितने हो गए, 4 बॉन्ड पेयर। तो SN इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस। अब कार्बन पर हम देखेंगे सेंट्रल एटम पे कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे यहाँ पे 0 हैं, कितने 0 हैं। तो स्टेरिक नंबर की जो वैल्यू होगी वो 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4। और अब हम मैच कर लेंगे स्टेरिक नंबर 4 जो है, तो स्टेरिक नंबर 4 पे आपकी जो आंसर आता है sp3 आता है। समझ में आया क्या। अब देखो आप देख पाएंगे कि कितना जल्दी डायग्राम बनाया, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकाला, लोन पेयर निकाला और स्टेरिक नंबर से मैच किया और आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। देखो sp3 आया और जो आपने देखा था थोड़ी देर पहले वहाँ पर भी sp3 ही आया हुआ था। क्या था, sp3 ही आया हुआ था, है ना। आपने बहुत ही आसानी से कर लिया। चलो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा और लेते हैं, हम NH3 का लेते हैं। किसका लेते हैं, NH3 का लेते हैं। NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। ओके, देखो अगर हम NH3 का करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। तो हम ये नाइट्रोजन लेंगे ऐसे और इस पर 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। कैसे, 1 2 3। अब देखो आप सोचेंगे 3 यहाँ पर हाइड्रोजन ने जगह घेर तो ली, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बच रहे हैं, वो कहाँ गए। तो वो यहाँ पर एज अ बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर आकर के यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो अब इसका अगर हमें हाइब्रिडेशन निकालना है तो हम अपना स्टेरिक नंबर वाला रूल लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इससे जुड़े कितने हैं। तो हो गया 1 2 और 3। कैसे हो गया, 1 2 3। यहाँ हम लिखेंगे 3 प्लस, अब आगे क्या था, नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या था, लोन पेयर। अब देखेंगे तो यहाँ पे 1 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। जब इसको करेंगे सम तो ये आ जाएगा 4। अब स्टेरिक नंबर मतलब SN इक्वल टू 4 आया। क्या आया, SN की वैल्यू 4 आई। अब आप देखिए SN की जो वैल्यू आपकी 4 आई तो 4 पे क्या था, sp3 था। क्या था, sp3 था। तो ये भी हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया क्या सभी को, आया। अब चलो एक और बहुत फेमस और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, H2O। क्या लेते हैं, H2O, ठीक है। H2O में क्या करते हैं, हम ये बनाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 होता है, ठीक है। और इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, हमने लगा दिया। अब 6 थे, 6 में से तो 2 लग गए, अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको आना चाहिए, सीखो मत मुझसे, ये आपको आना चाहिए। और यहाँ पे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो एज अ लोन पेयर आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अटैच हुए, अब अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो स्टेरिक नंबर वाला जो फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉन्ड पेयर ढूंढेंगे। बॉन्ड पेयर कहाँ है, 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं प्लस लोन पेयर कितने, 1 2 हैं, 2 हो गए। अब इसका स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3। अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा। ओके, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े से और क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और अगर हम देखें तो कोई एग्जाम्पल बताएं, H2S में S का बताना है तो हम लिखेंगे सल्फर। सल्फर का कितना होता है, 16। और इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसमें भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जल्दी से बनाएंगे, इस पर भी आपको 2 लोन पेयर देखने को मिलेंगे।
ठीक है। अब देखो करना क्या है, छोड़ो करेंगे हम इसी का, लेकिन आपको बताता हूँ मान लो एग्जाम में है तो जल्दी से कैसे करोगे। ठीक है, मान लो सल्फर H2S का दिया गया, S का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो कैसे करोगे? तो क्या करो, सबसे पहले यहाँ सल्फर लिखो, 16 होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। आप क्या करो, सल्फर का ऐसा एक S बनाओ, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन चिपकाओ यहाँ पे, और ये 2 लोन पेयर बन गए, और 2 हाइड्रोजन लगाओ चुपचाप से, जल्दी से। ठीक है, अब गिनो स्टेरिक नंबर 1 2 2 प्लस 1 2 2 कितना हो गया? 4। कितनी वैल्यू आई? sp3 आई। हो गया सॉल्व? कितना समय लगा? 20 से 25 सेकंड लगा ना? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समय बच गया आपका। अब देखो, अब आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन में हमारा sp3 आ रही है, तो हर केस में क्या sp3 होगा? बिल्कुल नहीं, ये बस पता नहीं रैंडमली ऐसे ही कैसे sp3 आ रहा है। तो अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल, और इसके आने की संभावना आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। कोई सा भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं, बहुत ही इजी सा, एकदम इजी सा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले, एकदम जो इजी क्वेश्चन होता है ना, वही आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो ये मत याद करो, ये मत सोचो कि आपके एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आने वाला है। अब देखो एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। देखो H2C, सॉरी इसको मिटाते हैं, CH3 CH2 CH3, ठीक है, इतना ठीक है। अब आपसे एग्जाम में बोला जाएगा कि ये आपको 3 कार्बन एटम्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 3 कार्बन एटम दिए गए हैं। इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन लिख के दिखाओ हमें। क्या करो? इन तीनों कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी, और आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से मिलेंगे आपको। पहला ऑप्शन रहेगा sp3 रहेगा, दूसरा ऑप्शन sp2 रहेगा, तीसरा ऑप्शन sp रहेगा। क्या रहेगा? sp रहेगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका sp2 रहेगा, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन sp रहेगा, और ये आपका sp3 रहेगा। ओके, और तीसरा ऑप्शन आपको रहेगा sp2 रहेगा, sp रहेगा, और ये sp2 रहेगा, और चौथा आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा sp3 sp3 sp3। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, और आपका ये क्वेश्चन है, और इसको फटाक से करेंगे। कैसे करेंगे? फटाक से। सबसे पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को हम यहाँ करेंगे ड्रॉ। अब देखो, कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, फिर एक कार्बन लिया, ओके। अब इस पर 3 हाइड्रोजन हमने चढ़ा दिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक। अब इस पर 2 हाइड्रोजन है, याद करो कितने? 2 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड। क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड जल्दी से लगा लो। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल अच्छे से, और बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। देखो इस कार्बन के लिए इस कार्बन नंबर डाल देते हैं 1 2 3। अब C1 के लिए हमें जब निकालना है तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे? तो स्टेरिक नंबर ऑफ लोन बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4, और लोन पेयर कितने हैं? 0। तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब C2 की वैल्यू जब बात करेंगे तो C2 में क्या होगा? यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? इसमें बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 1 2 3, और ये हो जाएगा 4। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, प्लस लोन पेयर कितना? 0। ठीक है। अब देखो, अब C3 वाले की बात करेंगे तो इस पर भी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 आएगी। क्या आएगी? 4 आएगी। कितनी? 4। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखो इसमें स्टेरिक नंबर 4 कितने आएगा? sp3 आएगा, sp3 आएगा, और इसका भी 4 स्टेरिक नंबर है तो sp3 ही आएगा। ओके, और एक बार हम देखेंगे 1 2 3 4। हाँ, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, तभी मैं कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 था,
ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा और इसलिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले केमिस्ट्री अगर आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट में बताएं कि हमें समझ में आया। इस पॉइंट में जहाँ पर आपको दिक्कत आई हो उस पॉइंट को भी बताएं ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ा सकें और अच्छे तरीके से। ठीक है, और उसके बाद इसका जो अगर आपको नोट्स का PDF चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।